हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्लासेस 777 पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी बुक का, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट अपने निजी जीवन में, यानी कि जब जन्म लिए थे तो रहते थे कहाँ पे, तो निवास स्थान उनका था इलाहाबाद। निवास स्थान उनका कहाँ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख पत्रिका का नाम था प्रदीप, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का नाम क्या था? प्रदीप था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के कवि हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस शब्दकोश का प्रकाशन किए? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किए थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किए थे। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ये लिखा हुआ है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है कि बोलने से पहले ये सोचा जाता है कि हम कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बातचीत की शैली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन। और आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। वहीं से बातचीत की शैली के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने वहां से डिस्कस किए थे। उसके बाद बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को मतलब क्या बोलने जा रहे हैं और क्या उस बात का प्रभाव पड़ेगा, ये होता है बातचीत की शैली। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि लोगों से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास हैं, जिसमें सबसे पहला हमारी घड़ी, 100 अजान एक सुजान। ये उपन्यास किनका लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। हमारी घड़ी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अपने अपने अजनबी और चंद्रोदय। ये देखिए हमारी घड़ी जो है, यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी घड़ी उपन्यास किन लेखक द्वारा लिखित है। तो लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो हमारी घड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। 100 अजान एक सुजान, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और हमारी घड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं चलता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलने से उसके नेचर्स का पता लग जाता है कि वो मनुष्य मतलब कैसे प्रकृति का है और अच्छा है कि बुरा है, ये भी पता चलता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है और किसी को उधार दिया है और उधार देने के बाद क्या किया कि पैसा मांगने गया, कहा कि हमको भैया हमको पैसा उधार है, हमको दे दीजिए। तो इस तरीका से मांगा कि भैया जी आपको पैसा मेरा बाकी है, जो आप हमको दे दीजिए। और ये कैसे कहा? रंगदारी से, अरे पैसा दे में कि नहीं रे, तो तरह उठा के पटक दो। तो ई जो होगा ई बोलने का प्रकृति, और एक ऐसे कि भैया हमारा पैसा बाकी है वो दे दीजिए, तो ये बोलने का प्रकृति, दोनों अलग अलग प्रकृति है। तो इससे ये डिसाइड होता है, यानी बोलने से ही पता चलता है कि उस व्यक्ति का नेचर यानी अच्छा है कि बुरा है। बोलने का तरीका है, यही बालकृष्ण भट्ट समझाना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण, यानी कि उसके अंदर कैसा अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, और दोष, उसके अंदर दोष क्या है, ये पता नहीं चलेगा जब तक वो बोलता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खराब होता है, बोलने से भी बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।